ओके, तो ये ईटा पास पेपर के फिजिक्स पोर्शन 2022 के एमसीक्यूज हैं। ओके, लास्ट वीडियो में हमने बायो का कर लिया था। नाउ है फर्स्ट है कि अ बॉडी कवर डिस्प्लेसमेंट ऑफ 10 मीटर टुवर्ड नॉर्थ एंड रिटर्न बैक टू इट्स इनिशियल पॉइंट बाय कवरिंग 10 मीटर टुवर्ड साउथ। तो ये नॉर्थ और फिर अगेन साउथ, तो इसका मतलब है वापस अपनी पोजीशन पे आया, डिस्प्लेसमेंट तो गया जीरो, तो ए और बी ऑप्शन तो गए। अब सी बचा डी। नाउ देखो ना, नल वेक्टर जो होता है ना, उस पे अब वेक्टर तो होना चाहिए, यहाँ पे वो वेक्टर भी नहीं है, तो ये बात गया है। तो नल वेक्टर का डायरेक्शन भी आर्बिट्रेटरी होता है, दैट्स व्हाई सी ऑप्शन इज करेक्ट। काइनेटिक एनर्जी का यूनिट पूछ रहा है। यू नो दैट काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल, वर्क, ये एनर्जीज हैं सारी, ठीक है। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, इन सारों का वर्क ही बराबर होंगे ये सारे। विच वन इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, इंपल्स, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज नॉट अ वेक्टर, मोमेंटम, ये तीनों फिर वेक्टर हैं। इन न्यूटन फर्स्ट लॉ मोशन ऑफ क्वांटिटी रिमेन कांस्टेंट, तो विच क्वांटिटी रिमेन कांस्टेंट? यू नो दैट फर्स्ट लॉ में आपके पास क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है बराबर जीरो, तो मतलब चेंज इन वेलोसिटी जीरो। चेंज इन वेलोसिटी का मतलब वी एफ माइनस वी आई जीरो। वी एफ माइनस वी आई का मतलब है कि फाइनल और इनिशियल में कोई चेंज नहीं आया, मतलब वेलोसिटियां क्या थी, कांस्टेंट थी। लॉ ऑफ इनर्शिया सेटिस्फाई कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, ठीक है। 1/5 टाइम ऑफ मोमेंटम, 1/5 टाइम ऑफ मोमेंटम बराबर हो गया है काइनेटिक एनर्जी के mv²। तो एक वेलोसिटी का एक मास गया, ये 2 उस तरफ, तो ये वाली जो वेलोसिटी है 10 के बराबर आ रही है। वन एंगुलर स्पीड ऑफ अ बॉडी इज डबल, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आपके पास क्या हो जाएगा? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कह रहे हैं ना, वो होते हैं ओमेगा स्क्वायर आर, ठीक है। तो ओमेगा में अगर मैं पुट करूँ 2, तो 2 का स्क्वायर क्या होगा, 4 टाइम। और अ प्रोजेक्टाइल इज लॉन्च इट्स वेलोसिटी इज मैक्सिमम एट, जब भी आप कोई प्रोजेक्टाइल फेंकोगे एक ये स्टार्टिंग पॉइंट पे या पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन टू द पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट, ठीक है, तो इन पे मैक्सिमम होती है, तो पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन मौजूद है। द इक्वेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी इज, काइनेटिक एनर्जी होता है 1/2 mv², और जब v होता है ना, वो डॉट प्रोडक्ट भी होता है, v डॉट v, दैट्स व्हाई ये बी ऑप्शन आपके पास करेक्ट है, ठीक है। और 78 है, टू बॉडी ए एंड बी ऑफ टेम्परेचर 100 डिग्री एंड बी इक्वल टू 0 आर ब्रॉट इन थर्मल कंटैक्ट विद ईच अदर, विच वन इन द फॉलोइंग इज पॉसिबल एट थर्मल इक्विलिब्रियम पे टेम्परेचर ऑफ फर्स्ट बॉडी इक्वल टू द टेम्परेचर ऑफ सेकंड बॉडी। तो यहाँ पे सेम कौन से वाले हैं, ये सी वाला है, ठीक। इन एन आइसोलेटेड थर्मोडायनामिक सिस्टम, आइसोलेटेड है तो ना हीट लॉस होगी ना मास आपके पास, और द एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर इज गिवन बाय 1/2 cv², ये बिल्कुल करेक्ट है। टू चार्जेस, वन ऑफ विच इज q1 3 माइक्रोकूलम एंड सेकंड इज -1 आर सेपरेटेड बाय 100 सेंटीमीटर, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज 0 एट पॉइंट फ्रॉम। देखो अपोजिट चार्जेस है ना, तो इलेक्ट्रिक जो है ना वो इनके दरमियान ही 0 होगा, ठीक है। एक 3 है, एक -1 है, और 0 किसके नजदीक होगा, जो स्मॉलर होगा, Q2 के नज़दीक होगा, ठीक है। तो अब ये देखो एक 25 सेंटीमीटर एक 75 सेंटीमीटर है Q2 से, तो मैंने कहा नज़दीक किसकी तरफ 0 होगा, स्मॉलर से, तो 25 सेंटीमीटर आपके पास करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बाकी Q1 से तो ज़्यादा होना चाहिए था, Q1 से 75 होना चाहिए था, ठीक है। तो इधर तो 75 कहीं भी नहीं लिखा, तो ये गलत हो रही है, Q2 से दूर, ये भी रॉन्ग है आपके पास। Magnetic line of forces are imaginary line which show actual magnetic field. Potential divided circuit is made. कब बनता है, when resistance is divided, ठीक है। और बनाते किसके लिए हैं, ताकि EMF सोर्स को डिवाइड करें, ठीक है। और a conductor has resistance P, its length is stretched to twice the actual value and its radius is reduced to 1/3 of its original value, the new resistance will be। देखो अगर स्ट्रेचिंग का केस हम करें ना, फिर इनमें कोई आंसर भी मौजूद नहीं है, इसलिए आपको स्ट्रेचिंग का केस नहीं करना, बस सिंपल करना है। इसने डबल किया तो रेजिस्टेंस लेंथ से डबल हो जाती है, और रेडियस से हो जाता है 1/4, तो 4 ऊपर आ जाएगा। स्ट्रेचिंग केस किया है ना, स्ट्रेचिंग से अगर मैं करूँ लेंथ का स्क्वायर हो जाएगा 4, और वो तो फिर होता है 1 की पावर क्यू, ठीक है। तो ये इस तरह नहीं होगा। Conductor has resistance P, its length is stretched to twice the actual value and its radius is reduced to 1/3। अच्छा 1/3 है, सॉरी। तो देखो ना स्ट्रेचिंग केस नहीं है, स्ट्रेचिंग से आंसर नहीं आता, वैसे डबल लिखो, ठीक है। और वो 1/3 है, मतलब 1/9 हो जाएगा, तो 9 ऊपर चला जाएगा, 9 2 are 18, सिंपल है। वैसे स्ट्रेचिंग इन लोगों ने दिया हुआ है, ठीक है, क्योंकि स्ट्रेचिंग से फिर ये आंसर यहाँ पे आते ही नहीं है। इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन इज कैलकुलेटेड कमर्शियल इन किलोवाट हार में कैलकुलेट करते हैं।
Two electricity bulb A and B, if power of 500 watt and 2000 watt respectively are connected to 240 volt, the ratio of current passing through bulb A to the current passing through bulb B. Power directly proportional to the I, ठीक है, I1 to the I2. तो एक का क्या आपको, एक आपको दे रहा है 500 और एक आपको दे रहा है 2000, तो 2 0 गए, 5 1s are 5, 5 4s are 20, तो 1:4. A conductor has length equal to pi meter and radius r meter. Its resistance will be equal to, resistance क्या होता है, रो, L क्या दे रहा है, L वो पाई दे रहा है, और नीचे होता है एरिया, एरिया भी होता है पाई आर स्क्वायर, तो पाई पाई कटा रो आर स्क्वायर माइनस 2, तो ये बी वाला करेक्ट है. A charged particle enter into a magnetic field anti-parallel to the field, magnetic force on this particle will be, anti-parallel है ना, साइन मतलब साइन 180 है, साइन 180 पे 0 होता है, तो फिर 0 या पैरेलल का ये कह दें. और when a neutron enter into a magnetic field perpendicular to with velocity, its acceleration is, अगेन देखो इसने क्या किया है, चार्जलेस, तो फिर 0 होगा, इसी से फिर आपके पास फोर्स भी 0 आता है, ठीक है, तो ये भी 0 है आपके पास, 89 था ना, 90 आपके पास अब आ जाएगा. व्हाट इज द इनअप्रोप्रिएट स्टेटमेंट अबाउट स्टेप अप ट्रांसफार्मर, इट इंक्रीजेस गिवन एसी वोल्टेज, स्टेप अप है तो वोल्टेज को इंक्रीज करता है, अल्टरनेटिंग करंट को डिक्रीज करेगा. हीट इज नेवर प्रोड्यूस इन स्टेप अप ट्रांसफार्मर, ये बिल्कुल गलत है, हीट तो प्रोड्यूस होगी. इट्स इनपुट एनर्जी इज ऑलवेज लेस देन इट्स आउटपुट. तो अगर ये हम इसलिए एनर्जी जो होती है ना वो लॉस होती है, तो आउटपुट कम आएगी आपके पास, ठीक है. और अगर ये वोल्टेज के लिहाज से देख रहा है, इसने देखा ना, इसने यहाँ पे स्टेप अप लिखे, तो उस लिहाज से अगर हम देखें ना तो इनपुट एनर्जी को ये बढ़ाएगा, वैसे ये लॉस होती है बढ़ती नहीं है, ठीक है, तो उस लिहाज से फिर ये करेक्ट है, वरना ये बिल्कुल गलत है, ये स्टेटमेंट भी रॉन्ग है, ठीक है, तो इसलिए हम फिर ये सी लेंगे. और व्हेन टू कंडक्टर ईच ऑफ रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन सीरीज टू एक्सटर्नल सर्किट, देन देयर नेट रेजिस्टेंस सीरीज में ऐड होते हैं, क्योंकि देखो ना सीरीज में लेंथ बढ़ रहा है, लेंथ से रेजिस्टेंस बढ़ता है. An ideal AC generator has equal input and output. It heat's dissipation will be, ideal है तो 0 होगा. The unit of magnetic flux is equal to BA, ठीक है, B को मैं लिख सकता हूँ F/IL, एरिया में 2 L हैं, एक एक काट जाएगा. F आपके पास क्या है, न्यूटन, I एम्पियर इनवर्स और उधर मीटर, तो A करेक्ट है. AC generator stops suddenly when torque of back EMF exceeds the external torque. Output current of a half wave rectifier is unidirectional current, ये होता है, ठीक है. रेजिस्टेंस ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर, ये भी थोड़ा कंफ्यूजिंग एमसीक्यूज है, बट अगर हम इसको इस लिहाज से देखें ना कि फुल वेव में 2 डायोड हैं जबकि हाफ वेव में 1 है, तो इसका रेजिस्टेंस, हर डायोड का अपना रेजिस्टेंस होता है, तो ये ज़्यादा होगा, तो फुल वेव का जो रेजिस्टेंस होता है ना वो मोर देन हाफ. An electron will have maximum kinetic energy when it has, तो एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शन टू वेवलेंथ, तो एनर्जी जब मैक्सिमम तो वेवलेंथ कम, यानी शॉर्ट वेवलेंथ. व्हेन एसी इज कन्वर्टेड टू डीसी द प्रोसेस इज कॉल्ड रेक्टिफिकेशन कहलाता है ये प्रोसेस. इन पेयर हेनिलेशन, टू गामा रे फोटॉन क्रिएटेड ट्रेवल इन अपोजिट डायरेक्शन नॉट इन द सेम डायरेक्शन, बिकॉज ये मोमेंटम को कंजर्व करना चाहते हैं, ठीक है. और द रेडिएशन एमिटेड बाय वार्म ब्लडेड एनिमल लाइज इन द रीजन ऑफ इंफ्रारेड, अब ये रट्टे वाले पॉइंट है, याद करें. Which photon is traveling with largest speed in vacuum? Vacuum में सारों की speed of light के बराबर होती है. The net displacement divided by the total time is known as average velocity. The half-life of a radioactive sample predict that the disintegration time of half number of atom in a conducting electric wire, the electric current flow due to इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, ठीक है. और द शॉर्टेस्ट पॉसिबल वेवलेंथ इज एसोसिएटेड विद, तो जिसकी एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी, तो यू नो दैट लेमन अल्ट्रावायलेट में इसकी एनर्जी सबसे ज़्यादा, तो वेवलेंथ इसकी सबसे कम होगी. व्हिच रेडिएशन कैन नॉट बी जनरेटेड अंडर इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन इन डिफरेंट ऑर्बिट्स, तो इंफ्रारेड, अल्ट्रावायलेट, एक्सरे, गामा रे प्रोड्यूस नहीं होते, वो रेडियो एक्टिविटी में होते हैं, ठीक है. और रेडियो एक्टिविटी डज नॉट डिपेंड अपॉन, ये जितने भी इफेक्ट हैं, टेम्परेचर, प्रेशर, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, इन पे डिपेंड नहीं करता. और विच वन इज नॉट द यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिविटी, टेस्ला पर मीटर स्क्वायर, ये नहीं है. और क्यूरी इज द यूनिट ऑफ, क्यूरी रेडियो एक्टिविटी की यूनिट है. विच वन इज स्टेबल एलिमेंट इन द फॉलोइंग, लेड इज द मोस्ट स्टेबल वन, ठीक है, इनके 82 से एटॉमिक नंबर बाकियों की ज़्यादा है. In physics, it is observed that when matter and antimatter combine, they form particle with 0 charge. The longest wavelength observed in Balmer series
बाल्मर सीरीज आपके पास क्या है, सेकंड वन, तो 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/3 का स्क्वायर, ठीक है। तो 2 का स्क्वायर 4 है और 3 का स्क्वायर 9 है, 4 9 36, ठीक है। और 4 9 ऊपर और 5 4 ऊपर, 9 माइनस 4 5, तो मतलब 36/5 आएगा। 36/5 सिर्फ ए में मौजूद है। द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ लेमन सीरीज, तो 1/2 आर, लेमन फर्स्ट है ना, तो 1 का स्क्वायर 1/1/r, और 1/r बी में मौजूद है। फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर द सोर्स ऑफ गामा रे यूज इज, थायराइड कैंसर के लिए आयोडीन यूज होता है। और अगर वैसे कैंसर की बात करें कोबाल्ट। द वेलोसिटी टाइम ग्राफ of a motion starting from rest with uniform acceleration is a straight line. कह रहे velocity time graph of a motion starting from rest with uniform acceleration है, तो मतलब velocity uniformly change हो रही है, ठीक है। तो origin से start होगा। और a projectile thrown at an angle 45 degree with horizontal and its range is r2. Another projectile is thrown at an angle of 45 degree with vertical and its range is r2. दोनों R2 हैं। अच्छा, फिर क्या कि द रिलेशन बिटवीन आर, तो देखो ना कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, दोनों का सम 90 के बराबर है, तो इनका रेंज भी सेम होगा। A cyclist come to a skidding stop in 10 meter. During this process, the opposing force on the cycle due to road is 200 Newton. How much work is done? तो F डॉट डी 210 2000 होगा, अपोजिंग फोर्स है तो माइनस 2000 होगा, ठीक है। द एनर्जी ऑफ सिंपल हार्मोनिक एसिलेटर एट डिस्प्लेसमेंट एक्स इज पार्शियली काइनेटिक एनर्जी एंड पार्शियली पोटेंशियल। द टोटल एनर्जी ऑफ अ सिंपल हार्मोनिक एसिलेटर रिमेन कांस्टेंट everywhere. Which one of the following option will be correct about the simple harmonic? kinetic energy maximum extreme पे होती है, गलत, मीन पे होती है। potential energy maximum at extreme, ये बात तो करेक्ट है। और बोथ kinetic energy एंड potential energy are minimum at mean, नो, दोनों नहीं हो सकते। potential energy is maximum at mean, जीरो होती है मीन पे। speed of a wave of a particular string is 24 meter per second. The string is 6 meter long. To what driving frequency will it resonate? तो स्पीड ऑफ अ वेव आपके पास क्या है, फ्रीक्वेंसी आपके पास क्या होता है, v/2l, 6 दूने 12, 12 दूने 24, ठीक है। तो 2 हर्ट्ज पहले आ रहा है। इसी तरह अगर n मैं दूसरा लूप कर दूँ तो फिर 4 आएगा, 6, इसी तरह 2 4 6, ठीक है। और द apparent charge in the frequency of a sound caused by the relative motion of either the source of sound or listener or both is called Doppler effect. The time period of a simple pendulum with mass m is t. When the pendulum mass m is replaced by another ball of mass 3 times the older mass such that the length of pendulum is not changed and its new time period होता है l/g, यहाँ पे कोई मास नहीं है, ठीक है, तो वो फिर रिमेन सेम रहेगा। The velocity of a wave is v, its time period is t and frequency is f. Then the correct equation v is equal to f lambda, ठीक है। तो v is equal to f lambda, ये तो है नहीं, 1f is equal to v plus t, ये भी गलत है। फ्रीक्वेंसी इनवर्स होता है टाइम पीरियड का, ये करेक्ट है। डी वाला भी रॉन्ग है, ठीक है। तो सी वाला करेक्ट हो जाएगा और यहाँ पे हमारी डिस्कशन खत्म होती है।